Okay, hello dear student, welcome to Q Physics Academy. दिसंबर 2023 का जो लेक्चर्स मैथमेटिकल फिजिक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका हम लोग लगभग वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर्स खत्म किया हम लोगों ने, मैट्रिक्स एनालिसिस का भी लेक्चर्स हम लोगों ने खत्म किया, और उसका जो पीवाई की उसका और जितना सारा असाइनमेंट था वो शायद आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया, और उसका पीडीएफ वर्जन मैंने प्रोवाइड किया। आप लोग उसको सॉल्व कीजिए आराम से, उसका डिटेल सॉल्यूशंस उस पीडीएफ में है। आप लोग आराम से उस सॉल्यूशंस को देखिए, देख के उसको कंप्लीट करते चलिए, अपने हिसाब से कंप्लीट करते चलिए। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप जल्दी आपका प्रिपरेशन की इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर उस असाइनमेंट का एक भी प्रॉब्लम से आपको दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम्स मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो आपको एक मैसेज देना है बेसिकली, और इस मैसेज का आपको जस्ट सॉल्यूशंस मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। सो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एक से लेके 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। दिस इज नथिंग बट हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले, तो जो स्पेशल फंक्शंस है बेसिकली दिस आर द नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, जो स्पेशल फंक्शंस है दिस आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का, हर एक टर्म का d2y/dx² प्लस dy/dx। ठीक है, मतलब p d2y/dx², q dy/dx प्लस r y equals to 0 is p q r all are the variable। तो इस वेरिएबल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। और इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है दिस आर ऑल कॉल्ड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पेशल फंक्शंस होता है, उस सारे स्पेशल फंक्शंस का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ऑल आर नथिंग बट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो हम लोग कुछ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले। हेडिंग डालिए स्पेशल फंक्शंस, हेडिंग डालिए स्पेशल फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। ठीक है, जो स्पेशल फंक्शंस आर नथिंग बट दिस आर द जो स्पेशल फंक्शंस दिस आर द सेकंड ऑर्डर लीनियर homogeneous differential equations। These are the differential equations with variable coefficient। Okay, with variable coefficient। So जितना सारा स्पेशल फंक्शंस है ऑल आर नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट। इसमें कौन सा कितना बेसिकली 4 टाइप का स्पेशल फंक्शंस है। ठीक है, 4 टाइप का स्पेशल फंक्शंस है। सो हम लोग 4 टाइप का स्पेशल फंक्शन को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। जो फर्स्ट स्पेशल फंक्शंस है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। ओके, लेजेंडरी फंक्शंस और पॉलिनोमियल, लेजेंडरी फंक्शंस और पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है बेसेल्स फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्या है? बेसेल्स फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है। थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, हर्माइट पॉलिनोमियल और हर्माइट फंक्शंस और हर्माइट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट है
Lagrange polynomials और Lagrange functions और Lagrange polynomials. ओके, नेक्स्ट है Lagrange polynomials. ठीक है, इसमें से आपका जो नेट का एग्जाम है, ठीक है, इसमें जो नेट का एग्जाम है, इस नेट के एग्जाम में जो 3 पार्ट्स लेजेंडरी, बेसल्स और हर्माइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस 3 फंक्शंस को आपको अच्छे से डील करना होगा. इसको हम लोग कल के क्लास में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे. आज और कल क्लास मिला के इस 3 पॉलिनोमियल को हम लोग एकदम खत्म कर देंगे. ओके, सो आपको जस्ट देखना है, लेक्चर्स को अच्छे से आपको देखना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए. मेरा काम है आपको सिखाना, आपका सिलेबस कंप्लीट करना, वो मैं एकदम के ऑनेस्टली मैं कंप्लीट करा दूंगा. इतना घबराने वाला कोई बात नहीं, मैं इस बार कंप्लीट करा देंगे, आराम से कंप्लीट करा देंगे. सो आप हेडिंग डालिए लेजेंडरी फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस. इसको कैलकुलेट करने के पहले जनरल फॉर्मेट, बेसिकली हम लोग कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले. जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे. इस लेजेंडरी फंक्शंस, इस 4 टाइप को फंक्शंस को डील करने के लिए वी आर डीलिंग नाउ जनरल कॉन्सेप्ट. हम लोग अभी कुछ जनरल कॉन्सेप्ट देखने वाले, ठीक है. उस कॉन्सेप्ट को आपको जानना, आपका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है. देखिए, जो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है. जो जनरल कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे. फर्स्ट हम लोग देखने वाले ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. सेकेंड हम लोग बात करने वाले सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है. सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. इस 2 जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग, इस 2 जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे. जो जनरल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है और सिंगुलर पॉइंट क्या है, बेसिकली इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. और जो सिंगुलर पॉइंट्स है, बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स में आपको 2 टाइप का सिंगुलर पॉइंट्स आपको मिलने वाला है. जो सिंगुलर पॉइंट्स है, इसमें आपको 2 टाइप का सिंगुलर पॉइंट मिलेगा. एक आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, ठीक है. रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा, और आपको मिलने वाला है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा. तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे. एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डील करने वाले. बेसिकली सिंगुलर पॉइंट में आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी मिलेगा, और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, बेसिकली उसको हम लोग 1 by 1 बात करते हैं. तो हेडिंग करिए ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट क्या है, बेसिकली. ओके, ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट्स, ordinary singular point of differential equations. What is the ordinary singular point of any kind of differential equations? ठीक, let us so basically एक differential equation में ordinary singular point क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. So let us assume and differential equations. हम लोग एक let us assume हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को एज्यूम कर लेते हैं. दिस इज नथिंग बट a2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x dy अपॉन dx प्लस a0x y इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिखिए. d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x अपॉन a2x dy अपॉन dx प्लस a0x अपॉन a2x इंटू y इक्वल्स टू 0. a2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए, मान लेते
इस ये जो a2x वाला पार्ट है इसको आप इक्वल्स टू 0 करने के बाद आफ्टर a2 of x equals to 0, इसको 0 करने के बाद आपको एक पॉइंट मिला, we get a point, we get a point x equals to a, मतलब हम लोग एक पॉइंट आपको मिला x equals to a। देखिए अगर x equals to a एक सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट, इसको चेक करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है। ये जो x इक्वल्स टू a पॉइंट मिला, ठीक है, ये जो x इक्वल्स टू a पॉइंट मिला, इस x इक्वल्स टू a पॉइंट इज ऑर्डिनरी और नॉट, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशंस होगा ये जो a1x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू a और a0x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। दोनों का वैल्यू यहाँ पे एंड होगा, दोनों का वैल्यू r आपको क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए। अगर इस दोनों का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको फाइनाइट मिला, आपको फाइनाइट मिला, फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब जो फाइनाइट, इस फाइनाइट का मतलब आपको 0 भी मिल सकता है और एनी अदर्स वैल्यू, एनी अदर्स फाइनाइट वैल्यू भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एनी अदर्स फाइनाइट वैल्यू भी हो सकता है, बेसिकली 0 और एनी अदर्स फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। अगर आपको मिला then this point is called ordinary point, then this point is called ordinary points, okay। so आपको ordinary point मिला, तो ये जो x equals to a इट्स ऑर्डिनरी पॉइंट, इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए एक बात आप नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नोट करके नोट लगा के एक बात लिख लीजिए। देखिए जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, ठीक है, इस ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब एक ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक सीरीज सॉल्यूशन मिलता है, बेसिकली ऑलवेज आपको एक सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उस सीरीज सॉल्यूशंस, वो जो सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा, उस सीरीज सॉल्यूशन मस्ट बी कॉन्वर्स एट दिस पॉइंट, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट, उसका आपको एक सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। और उसी सीरीज सॉल्यूशंस का, वो जो सीरीज सॉल्यूशन मिला, दिस सीरीज सॉल्यूशंस का किस पॉइंट में, पर्टिकुलरली किस पॉइंट में कन्वर्ज होगा और डाइवर्ज होगा, ये भी आपको आपके नॉलेज के सरकमफेरेंस में होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज के सरकमफेरेंस में आपको होना चाहिए। तो मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट है और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको ऑर्डिनरी पॉइंट मिला, x इक्वल्स टू एनी आर्बिट्ररी पॉइंट में आपको ऑर्डिनरी पॉइंट मिला, मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट में उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन मिलेगा, दिस सॉल्यूशंस विल बी कन्वर्ज्ड उस पॉइंट में। सो ऑर्डिनरी पॉइंट मतलब उस पॉइंट में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा, इट मस्ट बी कन्वर्ज्ड, ओके, इट मस्ट बी कन्वर्ज्ड होने वाला है, ओके। तो लिखिए एंड at ordinary point, at ordinary point, the solutions of the differential equations, the solutions of differential equations is defined, will be defined, will be defined। इसका मतलब means, इसका मतलब क्या है, means the series solutions, the series solutions of differential equations
the series solutions of differential equations will converge, okay, will converge at will converge at ordinary point, will converge at ordinary point, ओके। मतलब उस ऑर्डिनरी पॉइंट में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा इट मस्ट बी कन्वर्ज होने वाला है। तो एक बेसिक बात है, इस बेसिक के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में तो हम लोग बात किया। नेक्स्ट बात करते क्या, नेक्स्ट बात करते सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिंगुलर पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, चलिए बात करते हैं क्या है सिंगुलर पॉइंट। बहुत इजी है, ठीक है, शायद सबको पता है इसके बारे में, बट मेरा काम है आपको एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक थ्योरी का नॉलेज देना, एकदम बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक। ये मेरा काम है, आपको थ्योरी सिखाना भी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल भी आपका डेवलप करना है, ये मेरा काम है। और आपको सिर्फ उस स्किल को एब्जॉर्ब करना है और एग्जाम में परफॉर्म करना है, बस यही काम है। और इस परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी लेके आने के लिए और परफॉर्मेंस रेट इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना होगा, ठीक है। इस लेक्चर्स को, थ्योरी लेक्चर्स, प्रॉब्लम्स लेक्चर्स, हर एक लेक्चर्स को आपको बहुत बार रिवीजन करना होगा, ठीक है। ये बात आपको भूलना नहीं है, ये बात आपको भूलना नहीं है, ओके, क्लियर। चलिए बात करिए सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, क्या है सिंगुलर पॉइंट, आपको कब सिंगुलर पॉइंट मिलने वाला है, किस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको पता लगने वाला है जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट ए सिंगुलर पॉइंट। यही मैंने देख रहा हूं बेसिकली, ठीक है। चलिए आपके पास एक एज्यूम कर लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आप एज्यूम कीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x dy अपॉन dx प्लस a0x इंटू y इक्वल्स टू 0। आपके पास इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ओके, गिवन है। अब आपको देखना है एक इसमें a2x को आप 0 कीजिए, ठीक है। इस a2x को आप इक्वल्स टू 0 करने के बाद आपको x इक्वल्स टू कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है, x इक्वल्स टू कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है, x इक्वल्स टू आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। और जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, वो जो पॉइंट आपको मिलेगा, सारे पॉइंट, मान लीजिए आपको x इक्वल्स टू a पॉइंट मिला, से हम लोग इसको एज्यूम किया, ठीक है, ये जो x इक्वल्स टू a पॉइंट मिला, उस x इक्वल्स टू a पॉइंट इज ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी के लिए तो आप लोग के पास कंडीशन था, अब हम लोग देखने वाले सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। सिंगुलर पॉइंट के लिए कंडीशंस होगा, क्या होगा, देखिए आराम से देखिए, सिंगुलर पॉइंट के लिए कंडीशंस होगा x a1x अपॉन a2x at x equals to a and a0x upon a2x at x equals to a is इनफाइनाइट होने वाला है। क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। जब आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा इस पर्टिकुलर इस रेशियो का, देन आपको मिलने वाला है दिस पॉइंट इज नथिंग बट और सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए सिंगुलर पॉइंट्स के टू टाइप का सिंगुलर पॉइंट था, एक था क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको क्या मिलेगा और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगुलर पॉइंट x इक्वल्स टू a में a2x अपॉन a1x अपॉन a2x और a0x अपॉन a2x, इसका वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिला, देन आप आराम से बोल दीजिए x इक्वल्स टू a पॉइंट इज नथिंग बट सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल्स टू a में सिंगुलर पॉइंट अगर मिला इसका मतलब क्या है, ठीक है, लिखिए लिखिए एक बात लिखिए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बात,
at singular point, at singular point, the solutions of these differential equations, the solutions of the solutions of the differential equations will not define, will not define। इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट मिला, मतलब उस पॉइंट में उसका जो सॉल्यूशंस आर नॉट डिफाइंड, उस पॉइंट में आपको सॉल्यूशंस का आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाला है, विल नॉट डिफाइन। ओके, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स, इसका जो मतलब, दैट मीन्स the series solutions, the series solutions of the equations, the series solutions of the equations will diverge। पहले वाला में क्या था? विल कन्वर्ज था। देखिए सीरीज सॉल्यूशन उस ऑर्डिनरी पॉइंट में क्या हुआ, मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट में कन्वर्ज होगा सीरीज सॉल्यूशंस, और सिंगुलर पॉइंट में डाइवर्ज होने वाला है। आराम से बात समझिए, द सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस विल डाइवर्ज, ओके, डाइवर्ज एट सिंगुलर पॉइंट, एट सिंगुलर पॉइंट। मतलब उस सिंगुलर पॉइंट में आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका आपको डाइवर्ज फॉर्म मिलने वाला है। यही मतलब है सिंगुलर पॉइंट का। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब हम लोगों ने समझा, और सिंगुलर पॉइंट का भी मतलब हम लोगों ने समझा। आप देखिए आपके पास टू टाइप का सिंगुलर पॉइंट था। अब हम लोग फर्स्ट बात करेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है बेसिकली? ओके, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, वो जो x इक्वल्स टू a पॉइंट आपको मिला था ना, जो x इक्वल्स टू a पॉइंट मिला था, दिस x इक्वल्स टू a पॉइंट इस सिंगुलर, रेगुलर और इरेगुलर आपको चेक करने के लिए आपको क्या देखना होगा? आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको बेसिकली x माइनस a इंटू a1x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू a, और एंड लिख दीजिए इसमें, एंड x माइनस a का होल स्क्वायर a नॉट x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू a आर फाइनाइट मिलना चाहिए। आपको क्या मिलना चाहिए? फाइनाइट मिलना चाहिए। अगर आपको फाइनाइट मिला सारे का वैल्यू, देन आप इस x इक्वल्स टू a पॉइंट को आप बोल दीजिए दिस इज नथिंग बट ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट, देन x equals to a is called regular singular point, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मतलब क्या होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब भी समझना चाहिए, क्या है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, देखिए आपके पास x इक्वल्स टू a, ठीक है, आपको x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, जो x इक्वल्स टू a इट इज नथिंग बट ए रेगुलर पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, रेगुलर पॉइंट तो मतलब क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा इसके लिए आपको कुछ टेक्निक यूज करना होगा। क्या टेक्निक यूज करना होगा? पावर सीरीज मेथड और फ्रोबेनियस मेथड। मतलब आपको पावर सीरीज सॉल्यूशंस और
फ्रोबिनियस पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड यूज करके, पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मतलब आपको सिंगुलर पॉइंट मिला तो इसका मतलब जो सिंगुलर पॉइंट है उसका टू टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, एक सिंगुलर पॉइंट है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आपको चेक करना होगा, रेगुलर और इरेगुलर चेक करना होगा। अगर आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल गया मतलब उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा, सॉल्यूशन, बट उसके लिए आपको टेक्निक यूज करना होगा। कौन सा टेक्निक? पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? तो आप इसको लिखिए, if x equals to a is a regular singular point, a is a regular singular point, then power series method and Frobenius method, then power series method and Frobenius method gives the solutions of the differential equations। सो मतलब x इक्वल्स टू a अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशंस पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड यूज करके कैलकुलेट करना होगा, यूज करके कैलकुलेट। ओके, इफ x इक्वल्स टू a इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, x इक्वल्स टू a इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, देन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा उस सॉल्यूशंस आपको पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड का अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। मतलब इस दोनों मेथड का हेल्प लेना होगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, क्लियर? सो अगर आपको पावर सीरीज और फ्रोबिनियस मेथड के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकालना है तो उसका सॉल्यूशंस क्या होगा? तो उसका सॉल्यूशंस आपको होने वाला है, उसका जो सॉल्यूशंस होगा इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? उसका जो सॉल्यूशंस होगा y इक्वल्स टू समेशन ओवर k 0 टू इंफिनिटी, k 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर k x माइनस a, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग किया x माइनस a k प्लस 1, सॉरी m प्लस के कर दीजिए, इसको m प्लस के कर दीजिए, डोंट वरी। यहाँ पे m इज इंटीजर है, यहाँ पे a हम लोग क्यों लिखा? देखिए a पॉइंट इज नथिंग बट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इसलिए अगर x इक्वल्स टू 0 में आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलेगा तो वहां पे x इक्वल्स टू x माइनस 0 होगा वहां पे। ठीक है, वहां पे x माइनस 0 होगा, बट आप इसको याद रखिए जस्ट। तो मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा इस टाइप का मिलने वाला है। ओके, क्लियर? चलिए बात कर, हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात किया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात किया, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है आपको पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई करना होगा, पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई करना होगा, और उसका जो सॉल्यूशंस होगा आपका इस तरह का एक सीरीज सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक सीरीज सॉल्यूशंस मिलने वाला है। ओके, एक सीरीज सॉल्यूशंस आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा? एक सीरीज सॉल्यूशंस, एक सीरीज सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, एक सीरीज सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर सिंगुलरिटी के बारे में।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इरेगुलर सिंगुलरिटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर सिंगुलरिटी के बारे में। हेडिंग करिए इरेगुलर सिंगुलरिटी। इरेगुलर सिंगुलरिटी, ओके। इरेगुलर सिंगुलरिटी, इरेगुलर सिंगुलरिटी का मतलब क्या होगा? वो जो x माइनस ए और 5 x माइनस ए into a1x upon a2x at x equals to a and x minus a का होल स्क्वायर a नॉट x upon a2x at x equals to a, इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है। अगर आपको इनफाइनाइट मिला then this point is called irregular singular point. Then x equals to a, then x equals to a is called irregular singular point. irregular singular point आपको मिला, irregular singular points आपको मिलने वाला है। आराम से बात कीजिए मेरे साथ। और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स मिला आपको, मतलब ठीक है। सो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है? इसका जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा पावर सीरीज मेथड और फ्रोबेनियस मेथड के हेल्प से आपको नहीं मिलने वाला है, पर आपको याद रख लीजिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं, प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बेसिकली देख चेक कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉइंट और इरेगुलर पॉइंट का रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बेसिकली देखिए, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपको चेक करना होगा, फाइंड द सिंगुलर पॉइंट, फाइंड द सिंगुलर पॉइंट एंड that their type and their type and their type, मतलब आपको सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है और उसका टाइप कैलकुलेट करना है। सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा, ये तो सही बात है, बट उसका टाइप आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंगुलर पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लीजिए। सिंगुलर पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, a टू x इक्वल्स टू 0 करना होगा। a क्या है बेसिकली, a टू x, ये वाला क्या है a1x है ना, और ये वाला क्या है a नॉट x है। तो सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना था, a टू x इक्वल्स टू 0 करना था, है ना, a टू x इक्वल्स टू 0 करना था। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको a टू x इक्वल्स टू 0 करना है। तो x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू 0 और 2 आपको पॉइंट मिला, ठीक है। आपको देखना है अगर x इक्वल्स टू 0 और 2 दोनों पॉइंट मिला, अब इस 2 पॉइंट्स आर सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, इसको हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर 1x अपॉन a2x में हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट करने वाले। a1x अपॉन a2x का वैल्यू कितना है, देखिए 2 इंटू
x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इसका रिजल्ट आपको फाइनली इनफाइनाइट मिलने वाला है, तो इनफाइनाइट मिला। नेक्स्ट ए नॉट एक्स अपॉन ए टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 में आपको चेक करना है। चेक करिए, इसका वैल्यू देखिए x प्लस 3 है और ए टू एक्स का वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है और फिर से x इक्वल टू 0 में आपको इनफाइनाइट मिलेगा। सो दोनों पॉइंट तो बेसिकली देखिए दोनों का वैल्यू आपको बेसिकली क्या मिला, दोनों का वैल्यू आपको क्या मिला, इनफाइनाइट मिला, इनफाइनाइट मिला। सो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इज एन सिंगुलर पॉइंट, इज एन सिंगुलर पॉइंट होगा। x इक्वल्स टू 0 तो आपको सिंगुलर पॉइंट मिला। अगर x इक्वल्स टू 0 सिंगुलर पॉइंट से तो इसका टाइप चेक करना होगा। टाइप चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x माइनस a1 x अपॉन a2 x एट x इक्वल्स टू 0 में इसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। a का वैल्यू तो यहाँ पे 0 मिला, सो x इंटू a1 x का वैल्यू क्या है 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन a2 x, इसका वैल्यू क्या है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। देखिए x x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 मतलब 2 अपॉन x माइनस 2 एट x इक्वल टू 0 में आपको -1 मिला। सो इसका मतलब आपको क्या मिला, फाइनाइट मिला, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू आपको क्या मिला, फाइनाइट मिला। इसका मतलब आपको इसका वैल्यू क्या मिला, फाइनाइट मिला। नेक्स्ट बात कीजिए, नेक्स्ट बात कीजिए, x माइनस a का होल स्क्वायर a नॉट x अपॉन a2 x एट x इक्वल्स टू 0 में आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कीजिए, a का वैल्यू तो 0 है, सो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, a नॉट x का वैल्यू क्या है, x प्लस 3 है और x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0। x x देखिए कैंसिल आउट हुआ, सो आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0 में आपको अल्टीमेट इसका रिजल्ट 0 मिलने वाला है। सो ये भी आपको फाइनाइट मिला, ये वाला भी वैल्यू भी आपको क्या मिला, फाइनाइट मिला। ये वाला वैल्यू भी आपको क्या मिला ना, फाइनाइट मिला। सो बोथ वैल्यूज आर फाइनाइट। इसका मतलब आपको अल्टीमेट क्या मिला, x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। x इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, और एक पॉइंट आपको मिला था ना, x इक्वल्स टू 2 वाला पॉइंट आपको मिला था, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट मिला था। ठीक है, इस x इक्वल्स टू 2 पॉइंट, ये जो x इक्वल्स टू 2, ये जो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट मिला, इस x इक्वल्स टू 2 का आपको चेक करना होगा, दिस इज नथिंग बट रेगुलर और इरेगुलर। क्या है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा, रेगुलर है क्या, इरेगुलर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2 के लिए। x इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा x इक्वल्स टू 2 के लिए। x इक्वल्स टू 2 के लिए आपको क्या होगा ये भी चेक करना है। सो फॉर x इक्वल्स टू 2, a1x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू 2, a1x 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2 मिला, x इक्वल्स टू 2 मिला। सो आराम से देखिए क्या होगा, आप x के प्लेस में 2 पुट कीजिए, मतलब इसका वैल्यू भी आपको इंफिनिटी मिलेगा, इसका वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा। नेक्स्ट बात कीजिए, a नॉट x अपॉन a2x
एट x इक्वल्स टू 2, मतलब x प्लस 3 x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2, ये भी इंफिनिटी है। सो x इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो ए सिंगुलर पॉइंट, x इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो ए सिंगुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी सिंगुलर पॉइंट आपको मिला। x इक्वल्स टू 2 इज एन सिंगुलर पॉइंट है, एक सिंगुलर पॉइंट है। अब इसका टाइप चेक करना है, टाइप चेक करने के लिए जो टेक्निक है उस टेक्निक को आप यूज कीजिए। क्या है टेक्निक? x माइनस ए का होल स्क्वायर a1x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू यहाँ पे 2 मिला, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2 में आपको कैलकुलेट करना है। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो अल्टीमेट क्या मिला? 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x एट x इक्वल्स टू 2। सो आप x इक्वल्स टू 2 पुट करने के बाद आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो इसका मतलब ये वाला वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है? फाइनाइट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? फाइनाइट मिलने वाला है, फाइनाइट मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक शायद छोटा सोलर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, है ना जी? यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, फर्स्ट के लिए स्क्वायर नहीं था, तो उसका मतलब आपको यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, है ना? x माइनस तब 0 ही मिलेगा, डोंट वरी, आपको 0 ही मिलने वाला है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 0 ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर a नॉट x अपॉन a2x एट x इक्वल्स टू 2, इसमें इसका वैल्यू क्या होगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, आप यहाँ पे 2 पिट कीजिए तो आपको बेसिकली 5/2 मिलेगा। सो ये वाला वैल्यू भी आपको फाइनाइट मिला, ये वाला वैल्यू भी आपको फाइनाइट मिला। सो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज एन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इज एन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, ये वाला भी आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला, ये वाला भी आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला। सो आपको इस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में पता लगा। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, हम लोग एक प्रॉब्लम्स लिया, उस प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग एकदम डिटेल्स इसको कंप्लीट किया, डिटेल्स हम लोग इसको कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट बात करते नेक्स्ट बात करते क्या? नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले लेजेंडरी पॉलिनोमियल और लेजेंडरी फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेजेंडरी फंक्शंस और लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम लेजेंडरी पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले, ठीक है? सो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा उससे लेक्चर्स, और उसको एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग घबराओ मत, जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में फोकस कीजिए। मैं कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा नहीं, वो पहले जैसे नहीं होने वाला है, मैं कंप्लीट कराऊंगा ही तो कराऊंगा, एकदम कंप्लीट करा दूंगा। आपको रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तुम देख लेना जुलाई का 10 से पहले मैथमेटिकल फिजिक्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जुलाई का 10 से पहले मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको रिवीजन तो करना है। बहुत सारा असाइनमेंट का जो पीडीएफ में सेंड कर रहा हूं वो भी तो आपको सॉल्व करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा गैप चाहिए, आप लोग गैप लीजिए, ठीक है? जितना हो सके आपको इस गैप में रिवीजन करते चलिए, सब्जेक्ट को रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करोगे आप, इतना आपको बेनिफिट होने वाला है, इतना आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है? आप जितना हो सके रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलिए, ठीक है? बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलिए।
ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजेंडरी पॉलिनॉमियल का पूरा डिटेल्स फिनोमेना कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।